नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आगे कंसेप्ट वो पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये, इन द ट्रायंगल डी ई एफ शोन बिलो पॉइंट्स ए बी सी, ये ट्रायंगल बना हुआ है, पॉइंट्स ए बी सी हैं इस ट्रायंगल पे, आर टेकन ऑन डी ई के ऊपर पॉइंट है, डी एफ के, ई एफ के, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली सच दैट ई सी ये वाली लेंथ बराबर है ए सी के, ये दोनों बराबर है लाइन, अच्छा जी, एंड सी एफ और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। इफ़ एंगल डी है हमारा ये 40 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी बी, मतलब इस एंगल की वैल्यू निकालनी है ए सी बी ये वाला। तो भाई सबसे पहले आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर आप छोटा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ये ए ई सी, ठीक है, इसमें आप देखोगे दो साइड पैरेलल हैं, दो साइड बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हों तो उसके दो एंगल भी बराबर होंगे। भाई दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर ये हमारा थीटा है, इसके साइड के सामने वाले एंगल, ये अगर थीटा है हमारा, लेट कर लिया हमने, तो ये भी थीटा होगा, अच्छा जी होगा। उसके बाद आप आओ भाई ट्रायंगल इसके ऊपर, ट्रायंगल बी सी एफ, इसमें ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होंगे। इसके सामने के दो एंगल कौन से हैं कि ये वाला, एक वाला। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब आपके सामने ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें आप देखोगे ट्रायंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीन कोण कौन से हैं, एक तो 40 डिग्री है एंगल भी, प्लस में ये वाला थीटा, प्लस में ये वाला अल्फा, इज इक्वल टू तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है भाई। और 40 उधर जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई भाई। अब यहाँ पे हम एक और छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे इसी के अंदर, क्योंकि भैया यहाँ पे आप देखोगे ये पॉलीगन बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ही। फिलहाल आप इसको साइड कर दो, ये देखो कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और इसको भी। भाई आमने सामने के वर्टेक्स अगर बनाए जाएं और आमने सामने का आंतरिक कोण बनाए जाएं तो उनका जो सम होगा वो बराबर होगा। कैसे भाई, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, मैं पॉलीगन गलत बोल गया, ये एक क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझो। आमने सामने के वर्टेक्स अगर बनाए जाएं, ये ठीक है, आमने सामने के जो वर्टेक्स हैं, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, कुछ भी मान लो, पी के ओ आर एस मान लो, इसके आमने सामने के वर्टेक्स ये हैं, और इनके आमने सामने के आंतरिक कोण बनाए जाएं, मान लो ये हमारा बीटा है, ये गामा है, ठीक है, और ये अगर हमारा अल्फा है, ये अगर हमारा थीटा है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे ना, उनका जो सम होगा वो भैया बराबर होगा। ये भारी हो गए, ये अंदर के हो गए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट क्या है कि ये जो बाहर वाला जो कोण है, ये इनका सम अल्फा प्लस में थीटा, भाई आमने सामने के वर्टेक्स पे, ठीक है, और ये बराबर होगा बीटा प्लस में जो ये गामा है इसके। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटरल में, आप ध्यान रखना। अब हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ा, इसके हिसाब से भाई थीटा प्लस अल्फा का जो सम होगा वो भी इनके सम के बराबर होगा। तो थीटा प्लस अल्फा का सम अभी हमने ऊपर निकाला कितना था, 140 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा का जो सम है वो है 140 डिग्री, 140 डिग्री है। तो बीटा प्लस गामा मतलब क्या थे, ये वाले जो अंदर के कोण है इनका सम भी 140 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कोण हमें गिवन है, कितना, ये आमने सामने के में 40, तो 40 है गिवन, अच्छा जी, प्लस में 140 करने के लिए हमें यहाँ कितना प्लस करना पड़ेगा, 100 और प्लस करना पड़ेगा, मतलब ये वाला कोण जो होगा ये कितना डिग्री होगा भैया, 100 डिग्री होगा। यही हमसे पूछा था, ये आंसर बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको बताया है। कंसेप्ट जो यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ये कोण निकालने के लिए जो लगा क्वाड्रिलेटरल में, वो ये कंसेप्ट लगा, ये था इसकी मेन जान इस क्वेश्चन की। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल आर पी क्यू, मतलब एंगल पी निकालना है ये वाला, इन टर्म ऑफ थीटा। अच्छा जी, इसका आंसर है ना थीटा ही आएगा। चलो कैसे देखो, एंगल ए और एंगल सी को, एंगल ए और एंगल सी को कुछ भी मान लो, कुछ भी क्यों मान लो, इसका भी वजह है, कुछ भी अपने हिसाब से। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 मान लूँ
तो 0 प्लस में थीटा प्लस में एक एंगल आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि भैया 180 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 180 डिग्री माइनस में थीटा। अब ये माइनस का थीटा ये प्लस का थीटा कट जाएगा, 180 डिग्री प्लस में 0 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये 0 रख लिया, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 180 डिग्री माइनस में थीटा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ भाई आप इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ARP, इसमें आप देखोगे दो साइड बराबर हैं, जो RA है और RP, ये दोनों साइड बराबर हैं। हाँ जी, दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे भाई, इसके सामने के जो दो एंगल होंगे वो दोनों बराबर होंगे। अगर ये हमारा 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। अच्छा हो गया। उसके बाद आओ आप ट्रायंगल P और ये Q और C, PQC, इसमें ये दोनों साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं तो इसके सामने के दो एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा भाई। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये पता है, अब करना क्या है भाई, एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना है, ये है 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री ये एंगल बताना है ना, हमने ये पता ही है, प्लस ये 180 डिग्री है, राइट। और ट्रायंगल के तीन कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा 0 डिग्री प्लस में 180 डिग्री माइनस में थीटा प्लस में थीटा, है ना। ये कट जाएगा, 180 डिग्री बराबर आ जाएगा ये जो हमने ऊपर किया भाई, इसके हिसाब से भी आ जाएगा और इसके हिसाब से भी आ जाएगा। भाई एक बात बताओ, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, है नहीं, तो मतलब क्या है, इसका इन तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा 0 डिग्री प्लस में ये वाला 180 डिग्री माइनस में थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या रखें, मतलब एंगल P की जगह पे हम क्या रखें कि ये इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आए, तो थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी P की वैल्यू क्या, थीटा। तो P एंगल कितना आ गया हमारा, ए ऑप्शन, थीटा आंसर होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR DE एंड FR पॉइंट्स ऑन साइड, ओके, DEF ये पॉइंट्स हैं साइड QP पे, नहीं सॉरी, हाँ QP पे, PR पे और QR पे, ओके फाइन। इफ थीटा, नहीं सॉरी, QF बराबर है QD के, QF बराबर है QD के, दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे सामने के। अच्छा जी, और DE और DR ये दोनों, DE और DR ये दोनों साइड बराबर हैं। अच्छा जी, एंगल P हमारा 62 डिग्री है, ये वाला 62 डिग्री है, देन ये एंगल निकालना है। जो पीछे किया वैसे ही हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर भी अपन इसको सोल्व करेंगे। ट्रायंगल QPR, ठीक है जी, इसको हम देखें तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भैया एंगल Q एंगल R प्लस में 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हाँ जी होगा। एंगल Q प्लस में एंगल R कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 62 जाएगा, कितना बचेगा, 118 डिग्री। अच्छा जी, एक चीज़ ये हो गई, मतलब क्या है कि अगर हम भाई ये कोई ऐसा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं, जस्ट नॉर्मल ट्रायंगल है, इसमें हम ये साइड जो एंगल Q है, जो एंगल Q और R दोनों का सम आया 118 डिग्री, तो इसमें हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, Q को 100 मान लो, R को 18 मान लो, ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। लेट हमने मान लिया Q को, एंगल इस Q को मान लिया 100 डिग्री और R को मान लिया 18 डिग्री, तो Q प्लस में R 118 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया जी। भाई हमेशा वैल्यू इस तरह की मानो ना कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब एंगल हमारा ये Q 100 डिग्री है। अच्छा, अब ट्रायंगल आप इसको देखो, ट्रायंगल QFD को, इसमें दो साइड बराबर हैं तो इसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। ये एंगल 100 डिग्री है, ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक कोण हमारा 100 डिग्री है तो बाकी बच गए दो 80 डिग्री। 80 डिग्री तो हमें पता है ये दो कोण बराबर बराबर होंगे, तो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, है ना। ये एंगल हमारा 18 डिग्री है,
इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ई आर में दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। अच्छा जी, 100 ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, ये बच जाएगा 18 में से 118, ये कितना बचेगा भाई, 180 में से 18 जाएंगे तो 162 बचेगा। 162 के दो बराबर टुकड़े कर लो, दो 8 16, दो एकम 2 81, ये भी 81 डिग्री, ये भी 81 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें ये एंगल पता है, ये पता है क्या, आप ये एंगल नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो भाई। ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, और इस ये इनका सम, तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 40 डिग्री प्लस में ये वाला एंगल 81 डिग्री, प्लस में इसको हम अपना कुछ भी एंगल मान सकते हैं, एक्स मान लो, थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा भाई 8 और 4 12। ठीक है, 180 डिग्री में से 121 जाएगा, कितना बचेगा, 59 डिग्री बचेगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 59, मतलब थीटा कह लो या ये जो एंगल एफ डी ई है इसको कह लो, ये जो डी है एंगल, ये कितना आ गया, 59 डिग्री। हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल क्योंकि पहले सोल्व किया थोड़ा गलत हो गया था। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए ही पॉइंट यहाँ पे क्यों आया, आपने एंगल देखना है इसमें पूरे में कि एंगल ए अगर हमें गिवन है ये, तो ये 75 डिग्री, जो भी गिवन एंगल होगा उसको आप यहाँ पे रख लो। उसके बाद ए बी बी सी, इनके ऊपर पॉइंट हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है जी, बी क्यू, जो बी क्यू है ये पैरेलल है किसके, पी और क्यू के। अच्छा, और क्यू सी ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अच्छा, ये दोनों तो ये एंगल बताना, बता देंगे कैसे। देखो, ट्रायंगल के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये ट्रायंगल ए बी सी को देखो, ये 75 डिग्री, तो दो बाकी कोण कितने बच गए, 180 में से 75 डिग्री जाएगा तो 105, मतलब बी प्लस सी कितना बच गया, 105 डिग्री, इन दोनों का सम। अब इसको क्या है, अपने हिसाब से बी और सी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अगर भैया मैं बी को मैं 70 डिग्री मान लूँ और सी को मान लूँ मैं कितना, 35 डिग्री, तो 105 डिग्री हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ, बी को मैंने मान लिया 70 डिग्री और सी को मान लिया 35 डिग्री। ठीक है भाई, दो पैरेलल साइड हैं ये, इनके सामने के कोण बराबर होंगे भाई, दो बराबर साइड दो बराबर कोण होंगे। अच्छा, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ट्रायंगल पी बी क्यू में देखो, दो कोण पता है, तीसरा कोण बता सकते हो, तो ये दो कोण 140 डिग्री हो गए, तीसरा कोण कितना हो जाएगा भैया, ये खाली 40 डिग्री का हो जाएगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बनेगा। अब आ जाओ ट्रायंगल क्यू आर सी पे, अब ये 35 डिग्री है, ये दो साइड बराबर, इनके सामने कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। अब हमने देखा ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग पता है 70 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 110 डिग्री, है ना। अब हमें ये एंगल बताना है, ये वाला, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है। पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए। 40 प्लस में 110 प्लस में ये एंगल हमारा जो क्यू है, ये पी क्यू आर, ठीक है, तो एंगल क्यू भी हमारा कितना होना चाहिए कि 180 डिग्री बन जाए, तो 110 डिग्री प्लस में 40 डिग्री कितना हो गया भैया, ये हो गया 150। 150 प्लस में 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर आ जाएगा। तो इस एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 30 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन हो गया था लेकिन फिर कर लेते हैं। देखो, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसने बोला है डी एक पॉइंट है ऑन साइड बी सी, ठीक है, एक डी पॉइंट है साइड बी सी पे, ओके। अच्छा, वैसे इसने परपेंडिकुलर का बोला नहीं है, लेकिन ये अगर पॉइंट डी सी के ऊपर है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, एंड सच दैट ओके एंगल ए बी सी बराबर है 2BAD के। ये जो एंगल है ये इसका 2 गुना, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो और 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 80 डिग्री की। मतलब थीटा क्या होगा, अगर थीटा हम 40 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे थीटा की 40 डिग्री पुट करते हैं तो ये बराबर 40 दूनी 80, तो 80 बराबर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये 40 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री, और ये हमें सी एंगल गिवन है 38 डिग्री। अब इसको कैसे निकालें, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ADB, ये एंगल बताना है ADB। ये पूरा 80 है, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री और 138 डिग्री कितना हो गया भाई 12,
180 में से 128 जाएगा 2, 7 में से 2 गया 5, 52 डिग्री। क्या 52 डिग्री आंसर बनेगा? ये एंगल कितना आ जाएगा? 52 डिग्री। ठीक है, सही है, गलत तो नहीं कर दिया है मैंने? चेक कर लेना क्या ये वैसे क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी, ई एंड डी आर इंटीरियर पॉइंट है ऑन ए सी और बी सी के ऊपर, ओके, ई और डी, ओके, एंड रिस्पेक्टिवली ए एफ इज बाइसेक्ट ए एफ, ये एफ पॉइंट हो गया, और एंगल सी ए डी, ओके, एंड बी एफ इज बाइसेक्ट करता है किस पे? एंगल बी से, विच इज करेक्ट फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। आई इसको कैसे सोल्व करना है यार? देखो भाई, इस तरह का अगर आपको फिगर आए तो आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों, ये जो एंगल होगा ना, ये इन दोनों एंगल का एवरेज होगा। मतलब एंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए एफ बी जो होगा वो एंगल ए ई बी, ठीक है, एंगल ए ई बी प्लस में एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इनका एवरेज होगा। अब यहाँ पे इस दो को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। 2AFB बराबर होगा एंगल AEB और प्लस में एंगल ADB, है ना। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, बड़ा बनाएंगे तो लोचा हो जाएगा। A, B और C। C इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, जो C है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। अच्छा जी, सबसे बड़ा एंगल। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट AB, ये जो एंगल A और B है ना, यहाँ से इनके एक्सटीरियर एंगल से बाइसेक्टर निकल रहे हैं। अच्छा, और यहाँ से एक एक्सटीरियर निकल गया हमारा, टिंग 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 टिंग, और इससे निकल गया एक्सटीरियर, टिंग 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 टिंग, निकल गया। BC एंड AC प्रोड्यूस एट D एंड E। BC समझा नहीं? अच्छा देखो, ये थोड़ा सा अपन ने ना ट्रायंगल गलत बना दिया, इसको अब यहाँ पे इग्नोर कर दो। इसको देखो, यहाँ पे बनाते हैं वो ट्रायंगल, ये थोड़ा सा ऐसे लाइन बनाने में ठीक हो जाएगा। ABC, ठीक है। C हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल है। अब A से बाइसेक्टर निकला, B से निकला एक्सटीरियर, और इसने बोला है क्वेश्चन में कि BC और AC प्रोड्यूस एट D एंड E, तो ये BC प्रोड्यूस करते हैं तो भैया ये यहाँ पे D पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा D, और इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये थोड़ा सा ना ये लाइन ऐसे होती, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये ऐसे, इस जो C पॉइंट है वो यहाँ पे होता, तो ये जाके इसको यहाँ पे काटती, किस पॉइंट पे? E पे। अच्छा, उसके बाद बोला है रिस्पेक्टिवली AB जो है, दूसरा पेन दो भाई फटाफट, AB है ये पैरेलल है AD के, कहाँ है AD? इसके, और BE के, अच्छा इसके, और एंगल C बताना है हमने, ये एंगल ACB, ये एंगल बताना है। ट्रायंगल, सबसे पहले आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADB, ठीक है। इस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, AB और हमारी ये वाली लाइन है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ जी होगा बिल्कुल। और इसमें ये एंगल A का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है किसके? उस ट्रायंगल के, उस एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा, इसके बराबर होगा, ये भी 2 थीटा होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 थीटा, है ना। अच्छा जी, अब आ जाओ ट्रायंगल AEB,
AEB पे, है ना। अब इस पे देखो, इसकी दो साइड बराबर हैं, AB और BE, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, हाँ जी होगा। ये एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। भाई एक्सटीरियर वही वाला कंसेप्ट, इसके अपोजिट जो एंगल है उनका सम के बराबर होगा। इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो है क्या, अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2 अल्फा। अच्छा, उसके बाद भाई, उसके बाद आप एक बात ध्यान रखो, बाइसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, बी से ये बाइसेक्टर जा रहा है, ये सेक्टर जा रहा है, तो मतलब ये एंगल को दो बराबर टुकड़ों में काट रहा था। अच्छा, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा। भाई आप इसको भूल जाओ इतना, ठीक है। यहाँ से ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये एक्सटीरियर साइड, बी की एक्सटीरियर साइड से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, तो ये इस एंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगा। हमें एक टुकड़ा पता चल गया, दूसरा भाई आधा उसके बराबर ही होगा। तो ये क्या है भैया, ये अल्फा आएगा यहाँ पे, 2 अल्फा, ठीक है। ये 2 थीटा, ये 2 थीटा। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, बेसिक थी। अब ट्रायंगल AE कहाँ है, E और C है, AEC, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, AEB, ये मैंने आपको करके बता दिया। अब आप एक बात देखो, ये पूरा एंगल कितना है भैया, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री है। ये किसके बराबर है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो ये है 2 थीटा प्लस में 2 थीटा, किसके बराबर है, ये 180 डिग्री के। ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस में अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो जाएगी भाई बात, बिल्कुल ठीक है। प्लस में ये वाला पूरा एंगल कितना है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस में 2 अल्फा प्लस में 2 अल्फा, ये हो जाएगा थीटा प्लस में 4 अल्फा इंटू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इन दोनों का कर दो सम, इसका भी और इसका भी। हमने इसका सम कर दिया तो ये हो जाएगा भैया कितना, 80 प्लस 80 360 डिग्री, 180 प्लस में 180 360 डिग्री। ये भैया थीटा प्लस में 4 थीटा 5 थीटा प्लस में 4 अल्फा प्लस में 1 अल्फा 5 अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 5 कॉमन निकाल लो, थीटा प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC, इसमें ये हमारा थीटा, ये हमारा अल्फ़ा, इन दोनों की वैल्यू 72 डिग्री है। तो ये एंगल पता चल जाएगा भाई, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। थीटा प्लस में अल्फ़ा प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू पता है 72 डिग्री, प्लस में एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब इसके बराबर। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 72, 180 डिग्री में से 72 माइनस करेंगे 108 डिग्री। C का ये एंगल कितना होगा, 108 डिग्री। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा B ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको करके बताया है, समझ में आया होगा ही। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQNR, ये P है, ये हमारा Q है, ये R है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो मैंने इस शेप में बना दिया कि भैया ये अगर बीच में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, लाइन खींचेंगे और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों साइड में। थोड़ा सा ना टेढ़ा सा बनाते हैं ताकि और अच्छे समझ में आएगा। लेट करो ये ऐसे है और ये वाली लाइन ऐसे, और इसको थोड़ा सा खींच दो, राइट। अब ये ट्रायंगल हमने बनाया है PQ और R, ठीक है। एंगल P हमारा 120 डिग्री है और PS पे परपेंडिकुलर डाला है हमने QR पे। PS ये परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, ओके। एट S पॉइंट, ये S पॉइंट है। PQ प्लस QS, PQ प्लस में QS, इन दोनों लाइन का सम बराबर है इसके, समझ रहे हो। मैं लिख देता हूँ PQ प्लस में QS, ये दोनों लेंथ बराबर हैं SR की, ओके। देन द मेजर ऑफ एंगल Q, ये एंगल हमें बताना है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझो, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होता तो यहाँ पे जो एंगल Q और R हैं ये 30 डिग्री हो जाते भैया। आइसोसेल्स ट्रायंगल की कंडीशन क्या है
कि उसमें जब हम ट्रायंगल ऐसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी एक तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा क्या ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा, अच्छा, और दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, होगा ना। और ये जो लाइन होती है ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, एल्टीट्यूड भी, आइसोसेल्स ट्रायंगल में मीडियन का भी काम करती है। अच्छा, लेकिन ये तो भैया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है और यहाँ पे तो ये पैरेलल लाइन भी नहीं है, तो अब क्या करें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेल्स होता नहीं है तो हम इसको, होता तो इजी हो जाता कि भैया ये साइड भी बराबर होती, ये साइड बराबर, ये 120 डिग्री है तो बाकी है 180 में से 120 जाएगा, कितना बच गया, 60 डिग्री एंगल बच गया, मतलब आधा आधा, ये भी 30 होता है, ये भी 30 होता है, लेकिन नहीं है ऐसा। अब नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि इस ट्रायंगल में जो ये परपेंडिकुलर है ये बीचों बीच तो है नहीं, और ये किसके नज़दीक है, ये एंगल क्यू के नज़दीक है, राइट, और इससे आर से दूर है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं एस और आर के ऊपर, हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसको पी से मिला देते हैं। अच्छा जी, अब आपको इस ट्रायंगल को देखने से ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से लगा लो, ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं। अब आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू पी, और इसको हम नाम दे देते हैं टी, ये जो ट्रायंगल है ये कुछ आइसोसेल्स ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा है आपको, हाँ जी लग रहा है। क्यू पी टी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा जिसमें पी एस क्या है, एल्टीट्यूड भी है ये वाला, अब और ये एक मीडियन का माध्यिका का भी काम करेगा। अच्छा, और अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी बिल्कुल। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये 90 डिग्री हो गया। और जब भाई परपेंडिकुलर डालेंगे तो सीधी सी बात है ये इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये इसके दोनों, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, राइट, ये ए है तो ये भी ए होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी। अब आप देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, वेयर इज आर, ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल पी टी आर। अब आप इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल थीटा है, हाँ जी थीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी थीटा बाई टू और थीटा बाई टू, है ना, ये थीटा बाई टू आ जाएगी, ये थीटा बाई टू, ये तो होती है ना, ये तो फिक्स है, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है, हाँ जी होगी। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ये इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, और ये पी टी, इसको ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। और अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना, निकालना क्या था, एंगल क्यू निकालना था। अब आप ट्रायंगल के तीन कोण हमें मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ट्रायंगल के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, थीटा प्लस में थीटा बटे 2 प्लस में 120 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। तो ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। ये एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 3 थीटा, ये 2, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 20, थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। होप आपको ये समझ में आया होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।